स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा सामने आया है। सीआईडी के समन के बीच अधिकारियों का इस्तीफा सामने आया। झारखंड के राज्यपाल के इस्तीफे मंजूर किए हैं। अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हासंदा, जमाल अहमद ने पद छोड़ा है। जेपीएससी विवाद के बीच ये बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम बता रहे हैं आपको। झारखंड में जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आ गया है। जी हां, झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूर कर लिया। इस्तीफा देने वाले सदस्यों में अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हासंदा और जमाल अहमद शामिल हैं। इन इस्तीफों का घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है जब जेपीएससी की कार्यप्रणाली और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। दूसरी तरफ सीआईडी की जांच भी चल रही है। राज्यपाल ने तीनों इस्तीफे मंजूर किए हैं। संतोष कुमार गंगवार जो राज्यपाल हैं, उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं। 3 सदस्यों ने छोड़ी है जेपीएससी, और ये बड़ा इस्तीफा जो है वो आया है सामने। हालांकि अब क्या इन इस्तीफों के बाद जो छात्र जो मांग कर रहे हैं, जो लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, क्या वो यहाँ से उठ जाएंगे? क्योंकि लगातार जो सदस्यों का इस्तीफा है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसे आप कह सकते हैं। अब देखना तो ये है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो छात्र बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और मनीष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। मनीष, 3 सदस्यों ने जेपीएससी छोड़ी है, लेकिन सवाल तो बड़ा ये है कि इसको छोड़ने के बाद क्या ये जो छात्र हैं इनका आंदोलन किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ये बड़े इस्तीफे हुए हैं तीनों। बिल्कुल खुशबू, और ये तीनों इस्तीफे के बाद भी जो छात्र जो है वो अपना आंदोलन जो है वो जारी रखे हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों सदस्यों का इस्तीफा इसलिए मायने रख रहा है क्योंकि छात्र लगातार ये बात मांग कर रहे थे कि जेपीएससी और जेसीसी जैसे संस्थानों का रिफॉर्म होना चाहिए। और ये जो 3 इस्तीफे हुए हैं वो रिफॉर्म की दिशा में ही पहला कदम उठाया गया है। क्योंकि आप देखिए कि कल इनसे पूछताछ होनी है और उससे पहले तीनों ने एक साथ इस्तीफा दिया। और ये इस्तीफा कब दिया? जब छात्रों के जो प्रतिनिधि मंडल के साथ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हो रही थी, इस दरमियान ये इस्तीफे दिए गए और एक साथ दिए गए। यानी कि एक तरह से सरकार ने संकेत दिए थे छात्रों को कि देखिए, आप जो रिफॉर्म्स की बात मांग कर रहे हैं उस दिशा में सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ चुकी है और हम उस दिशा में काम करने के लिए तैयार है। और बाकायदा उन्होंने इस बात से छात्रों को अवगत भी कराया। हालांकि जो बातचीत चली है ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स और इसके अलावा छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में, उसमें इस बात पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इतना जरूर है कि ये रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। दूसरा इसका तकनीकी पहलू ये है कि कल इन तीनों सदस्यों से पूछताछ होनी है, क्योंकि इस पूरे स्कैम के मामले में जेपीएससी के जो अध्यक्ष थे एल ख्यांग्ते, उनसे पहले ही 3-4 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। और अब क्योंकि जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं उसके बाद एजेंसी से रिलेटेड और बाकी और भी कई सवाल है जिसके बारे में सीआईडी जानना चाहती है। और यही वजह है कि इन तीनों सदस्यों को भी सम्मन जारी किया गया है, जो कि एक एक दिन करके वो बाकायदा सीआईडी के ऑफिस में उपस्थित होंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में इन 3 इस्तीफों के बाद अब जेपीएससी में ना तो अध्यक्ष है और ना ही कोई मेंबर्स हैं। तो आप समझ लीजिए पूरा का पूरा ऑफिस जो है एक तरह से कोलैप्स हो चुका है और आज के डेट में सिर्फ वहां रूटीन वर्क हो रही है। यानी यहाँ पर आने वाले डेट में क्या एग्जामिनेशंस होंगे, क्या कुछ होंगे, इसके बारे में कोई काम नहीं हो रहा है। बाकी सिर्फ रूटीन प्रक्रिया की ही काम चल रहे हैं। और ऐसे में रिफॉर्म की दिशा में उठाया गया भले ये कदम है या दबाव में उठाया गया कदम इसे कहा जाए, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब छात्र को की आंदोलन भी जारी रख रहे हैं, इधर इस्तीफा भी हो गया है। अब अगला कदम क्या होगा सरकार का, ये देखना बेहद जरूरी होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनीष, क्या माना जाए, क्या इस्तीफों को और भी दौर हो सकता है? और सबसे बड़ी बात तो ये कि चलिए ये सब तो हो रहा है, लेकिन छात्रों को कन्विंस कैसे किया जाए? क्योंकि छात्र तो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, बिल्कुल वो क्लियर है कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं। ऐसे में बातचीत तो हो रही है, लेकिन किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन की तरफ बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है ये सब। देखिए, तकरीबन कुछ जो 5 घंटे तक जो मैराथन मीटिंग चली है रांची के मोराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में, उस बैठक में लगभग मुद्दे जो थे छात्रों के, उस पर सरकार या तो सहमत हो गई या फिर उन्होंने सहमति दी और थोड़ा वक्त मांगा। और उसमें कुछ टेक्निकल जो पॉइंट्स थे, चाहे वो कोर्ट का मामला हो या फिर एक्सपर्ट्स की एडवाइस की बात हो, इस तरह के रीजंस उन्होंने बताए। और यही वजह है कि इस जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
छात्रों के द्वारा छात्र और सरकार के जो मंत्री मंडल के जो सदस्य थे, उन्होंने उस दरमियान जो मंत्री सुदेव सुनोनो है, उन्होंने ये दावा किया कि 98% बातों को हमने मान लिया है। लेकिन इसके बावजूद छात्रों ने दो टूक कहा कि हमारा अनशन जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और कल विधानसभा मार्च भी होगा। इसके पीछे उन्होंने 3 बड़ी वजह बताई। पहला, जेएसएससी सीजीएल को जो रद्द करने की मांग कर रहे थे वो छात्र, उनका कहना था कि सरकार इस पर तैयार नहीं हुई। 7:30 बजे के करीब सरकार की तरफ से फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई आईपीआरडी बिल्डिंग में, जिसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल हुए, एडीजी सीआईडी उसमें उपस्थित हुए और जेएसएससी के जो हेड है प्रशांत कुमार, वो भी आए और उन लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट्स इस बात पर डिटेल्स मुद्दों पर बात की और बताया कि जेएसएससी सीजीएल के मामले में कैसे कोर्ट के डायरेक्शंस है और कैसे इस मामले में कोर्ट में जाकर के हमें तमाम चीजों को रखना पड़ेगा और हम इस बात के लिए भी तैयार। उनका कहना था कि हम एक कोर्ट के मंजूरी पर एक रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले को हम इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। इस तरह के उन्होंने दलीलें दी, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीबीआई, क्योंकि सीबीआई को लेकर के उनका साफ स्टूडेंट्स का कहना है कि सीबीआई से कम मंजूर नहीं, जबकि सरकार का ये दलील है कि सीआईडी जो है 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करेगी और इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इस पूरे मामले को ले जाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन जब सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के मामले पर कि सीबीआई से आखिर दिक्कत क्या है, तो सरकार के तरफ से जवाब आया। मंत्रिमंडल के जो सदस्य है सुदेव सोनू, उनका ये कहना था कि सीबीआई का जेपीएससी को लेकर के जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है राज्य की जनता को। जेपीएससी 1 और 2 में जो स्कैम हुए थे उस मामले में सीबीआई ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन की थी और 20 साल में राज्य की जनता ने देखा कि सीबीआई ने इस मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और कैसे इस पूरे मामले की लीपापोती की गई। तो ऐसे में एक बार फिर इस मामले को सीबीआई को देना ये उचित नहीं होगा। तो सीबीआई के मामले में भी टकराव है। और तीसरा एक और इम्पोर्टेंट मामला है जो कि स्टूडेंट्स ने रखा था कि जो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, इस पर भी स्टूडेंट सरकार की तरफ से दलील दी गई कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। तो ये 3 बड़े ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के पेच फंस गया और स्थिति अब ये है कि रांची में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से जुट गए हैं। अब आलम यह है कि कल सुबह 10 बजे विधानसभा मार्च कॉल कर दी गई है और ऐसे में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट इस मार्च में उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही साथ इसको कई विपक्षी पार्टियों के का भी पूरा फुली सपोर्ट है। आप समझ लीजिए कि कल का दिन बहुत ही क्रूशियल है। सरकार के लिए मुश्किल ठीक है, ये है कि बिल्कुल लगातार नजर रहेगी। अनिश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी लेंगे अपडेट।